लिख रहा था, रिकॉर्ड कर लीजिएगा भाई साहब। और मैंने जब बार बार टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, पत्रकार मीडिया के माध्यम से सुना कि लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं लेकिन पढ़ने जाती हैं, लेकिन लौट कर आने में माँ बाप शाम तक जो है उनकी आंखें इंतजार करती रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी लड़की आ रही है, नहीं आ रही है। क्योंकि संसार आज का कितना दरिंदा है। तो मेरे हृदय की आवाज है, मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा। कि करूं कैसे कविता और कांपती कलम है, मैं कैसे लिखूं? कि करूं कैसे कविता और कांपती कलम है, और कवियों का कथने से नन्ना बली, और कवियों का कथने से और फटता है सीना, और कवियों का कथने से और फटता है सीना, क्योंकि मुश्किल हुआ बेटियों का जीना, मुश्किल हुआ बेटियों का जीना। लड़की, मैंने सबसे पहले कहा था कि भगवान एक तो किसी को देना, और अगर दे तो कुछ दे, लेकिन देने के बाद भी उसको जीने का हक नहीं है। क्यों? एक तो पेट में आते ही लोग उसको गर्भ में उसका मर्डर करवाते हैं, कटवाते हैं, 1000, 2000, 4000 दे करके निगलेक्ट करवाते हैं। मैं पूछता हूँ संसार से, बिटिया हाथ जोड़कर पापा से प्रार्थना करती है, पिताजी बाहर आ जाने दीजिएगा, मैं भी संसार को देखूंगी, कैसी माँ है, कैसे पापा हैं, पापा मुझे बाहर आ जाने दीजिएगा, लेकिन मर्डर करवाते हैं। इसलिए बिटिया रो रो कहती है कि पिताजी हमको बाहर आ जाने दीजिएगा, तो पहले ही कटवा देते हैं लोग बाग। मैं कहता हूँ समाज से, संसार से पूछता हूँ, क्या वो बाप हत्यारा नहीं है जो अपनी बिटिया को पेट में कटवा रहा है, गर्भ में कटवा रहा है? समझा संसार, हमारी भारत सरकार इस चीज पर बैन लगाए हुए है। लड़की को जीने के लिए एक लाइन में उसकी जिंदगी शुरू होती है, और अंत में जब मैं लाइन खत्म करता हूँ तो लाइन में उसकी जिंदगी खत्म होती है। आप बड़े धैर्य से इस गीत को सुनना, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए आप। कि रोता है ए दिल, रोता है ए दिल, आती न निंदिया, क्यों तू बनाई मालिक बिटिया। भगवान तूने लड़की क्यों बनाई है? रोता है ए दिल, आती न निंदिया, क्यों तू बनाई मालिक बिटिया। अरे जन्म से मरणों तक इस सहिती जुल्म है। जब इसका जन्म होता है और यहाँ तक कि पैदा होने के बाद भार बनती है, और जब घर से बाहर जाती है तो दूसरे परिवार से इसको शिफ्ट होना पड़ता है। यहाँ के जितने रिश्ते हैं उतने ही दुगने रिश्ते ससुराल में जाकर के उन सबके साथ जो है शिफ्ट होना पड़ता है। अगर नहीं हो पाती है तो उसको दुख भोगना पड़ता है। इसलिए कहना है कि जन्म से मरणों तक इस सहिती जुल्म है। अरे जन्म से मरणों तक इस सहिती जुल्म है। अरे दुनिया की रीति ये दुनिया
दिए हमको जमीना। ताली बजाइए आप एक बार, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं और मैं दिल की बात सुना रहा हूं आपको कि दुनिया की रीति ये हमको जमीना, क्योंकि मुश्किल हुआ बेटियों का जीना, हुआ बंद है कि पग पग पे दुख है। नन्ना सपना जी इस गीत की लाइन को सुनिए आप। और कि पग पग पे दुख है, अगर ये एक पर भी चलती है तो इसको सोच समझ के चलना है, कहीं मेरी जिंदगी से खिलवाड़ ना हो। और कि पग पग पे दुख है, पग पग पे रोना, मिला क्या इसे बोलो पड़ा सबको। लड़की को क्या मिला? सब कुछ खोया उसने, माँ बाप की यहाँ रही तो जो भी पिता ने कमाया वो दूसरे के घर चला गया, वो खुद चली गई, और जो भी उसके पास था उसने सब कुछ दे दिया। एक घर में बेटी थी, फिर दूसरे घर गई बहू बनी, फिर वो माँ बनी, फिर उसने एक परिवार बनाया, फिर एक बगीचा लगाया। एक बार ताली तो बजाएंगे उसके लिए आप। पग पग पे दुख है, पग पग पे रोना, और पग पग पे दुख है, पल पल पे रोना, मिला क्या इससे बोलो पड़ा सबको। सब तो खो दिया है। इसके बाद भी शुरू से कहानी इसकी सितम है, दुखों का पहाड़ है कि शुरू से कहानी इसकी सितम है। बची ना मुसीबत कोई, बची ना मुसीबत कोई जो इसने सही ना। अब ताली बजाइए आप। ऐसा कोई भी दुख नहीं है जो बेटी ने नहीं झेला हो, जो बेटी ने नहीं झेला हो। बची ना मुसीबत कोई, बची ना मुसीबत कोई जो इसने सही ना। इसलिए कहना पड़ा कि मुश्किल हुआ बेटी